इस जलसे को सजाने का मकसद क्या है? क्यों इतने पैसे खर्च होते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, समाज से जहालत मिटाने के लिए इल्म चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए दरसगाह चाहिए। दरसगाह में पढ़ाने के लिए आलिम चाहिए। आलिम बनाने के लिए फिर दरसगाह चाहिए। आलिम बनाने के लिए फिर दरसगाह चाहिए। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा अगर आप मेरे ख्याल को बर्दाश्त कर पाए तो मैं पेश करूं। कहा पेश करें। मैंने कहा इस सदी में चारों तरफ जो ये इल्मी फैजान नजर आ रहा है वो बरेली के अहमद रजा का इल्म का फैजान नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कहा मौलाना वो कैसे? मैंने कहा आला हजरत से फैज मिला सदरुश शरिया को, सदरुश शरिया से फैज मिला हुजूर हाफिज मिल्लत को, और हाफिज मिल्लत से फैज मिल रहा है पूरे आलमे इस्लाम। लोग मदारिस बनाते हैं, दरसगाहों में पढ़ाते हैं। इस सदी से 14वीं सदी से लेकर आज तक जितने मदारिस बने, जितने लोग आलिम बने, मुफ्तियान इस्लाम बने, सारे उलमा मिलकर, सारे मदारिस मिलकर बरेली के अहमद रजा की दरसगाह से फारिग होने वाला साहब एक सदरुश शरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने दरसगाहें दी हैं और लोगों ने जमातें दी हैं, आलिमों की भीड़ दी है। बरेली के रजा ने जिसे दिया है तो बिहार को मलिकुल उलमा दिया है, उत्तर प्रदेश को सदरुश शरिया दिया है, साहब मेरठ के लिए अब्दुल हलीम मेरठी को दिया है। जमाने की निगाहों ने देखा है बरेली के रजा ने जो दिया, जमाना आज भी साहब उसे तलाश कर रहा है। लेकिन आज मैं आपसे जो बोलने वाला हूँ, आखिर क्या बात है? आला हजरत के मानने वाले अपने मकसद में पीछे क्यों हो गए? आज हम अपने मामलात में पीछे क्यों हैं? आखिर क्या वजह है? किस सोच की जरूरत है? किस फिक्र की जरूरत है? आज समाज में जहाँ पर हम खड़े हैं, क्या ये हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है? हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? आज औलादें माँ को मार रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? आज मदारिस के लिए दिलों में नफरत, आखिर इसकी वजह क्या है? मसाजिद से हमारी दूरी, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका हल क्या है? तो सब मिलकर कहेंगे मौलाना, मसाजिद की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, मकातिब की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, खानकाहों की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है। मदरसे नहीं होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। जब आलिम पैदा नहीं होंगे, समाज की इस्लाह कौन करेगा? कौम से अच्छी गुफ्तगू कौन करेगा? कौम को सिराते मुस्तकीम की बातें कौन बताएगा? जहाँ पर हम खड़े हैं, आज जमाना बातें कर रहा है, मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी मर्जी क्या है? आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अगर आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है तो क्या सिर्फ बुराइयों का दरवाजा ही आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुला हुआ है? आज का इंसान कहता है मौलाना हमारी भी तो ख्वाहिश कोई चीज है, आप लोग सिर्फ जो बातें करते हैं, हमारी ख्वाहिशों की तकमील कब होगी? सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, नाचना एक नौजवान की ख्वाहिश, गाना एक नौजवान की ख्वाहिश, शराब पीना एक नौजवान की ख्वाहिश, आवारगी एक नौजवान की ख्वाहिश, सर से दुपट्टा उतार करके चलना हमारी समाज की बेटियों की ख्वाहिश, बाप माँ की मर्जी से निकाह नहीं करना साहब समाज की बेटियों की ख्वाहिश, माँ बाप की ताज़ीम नहीं
करना। आज की औलादों की ख्वाहिश, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप गंदे ख्वाहिशात के जरिया जीना क्यों चाहते हैं? अगर इस्लाम ने एक शराब को हराम किया है तो दूध तेरे लिए हलाल जरूर है, शरबत तेरे लिए हलाल जरूर है, तेरे लिए खाना बिरयानी मुर्ग मुसल्लम हलाल जरूर है। आखिर तुम जायज तरीके से अपनी जिंदगी में इंजॉय क्यों नहीं करते? अपनी जिंदगी को बदलना क्यों नहीं चाहते? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको अपने रूह को बदलना होगा, आपको अपने नजरियात को बदलना होगा। कहाँ गए वो नौजवान जो कहते हैं मौलाना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं? तो कहाँ गए वो नौजवान जो शराब के नशे में डूब गए? कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने जुए में घर बार हार दिया? कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को अपने हाथों तबाह बर्बाद किया? आखिर इसके वजूहात क्या हो सकते हैं? इसके वजूहात सिर्फ यही है कि हमने साहब जरूरत को जरूरत नहीं समझा। एक बात जिंदगी में याद रखे, एक है मोबाइल और एक है किताब। आप कहेंगे मौलाना दोनों में फर्क क्या है? याद रखिएगा, किताबें एक दायरा बताती है, ये सीरत मुस्तफा की किताब है, ये तफसीर की किताब है, ये हदीस की किताब है, ये फिक्र की किताब है साहब, ये इल्मे बगल बलागत की किताब है, ये शेर व शायरी की किताब है। लिखने वालों ने किताबें बड़ी लिखी, मगर एक जमाना वो भी था जब हमारे उलमा कहते थे कुरान पढ़ना नाबिल मत पढ़ना, हदीसें पढ़ना अफसाना नेगारी न पढ़ना। याद रखना, बरेली के रजा ने कहा, बरेली के रजा ने कहा, जमाने को दर से वफा दिया, ये रजा का कलम है। जब लिखता है तो नबी की नात लिखता है, जब लिखता है तो कुरान का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो हदीस का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो कुरान की तफसीर लिखता है, जब लिखता है बरेली का रजा, जब लिखने पे आता है तो माँ बाप की अज़मत बयान करता है, जब लिखता है तो लोगों को शराब की हुर्मत बताता है, जब लिखता है तो लोगों को मनहियात शरिया से रोकने की बात लिखता है तो लोगों को गलत की निशानदेही ही करता है, फला काम गलत है, फला काम सही है। लोगों ने कोशिशें की, बरेली के रजा ये शायरों के कलम है जो बड़े बड़े बादशाहों की शान में अशआर लिखते हैं, इनाम हासिल करते हैं। बरेली के रजा एक शेर आपका भी नान पारा के बादशाह की शान में हो जाए। बरेली के रजा ने कहा, हाँ कलम लाओ कापी लाओ, बरेली का रजा लिखेगा, मगर नान पारा की बादशाह के शान में नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। सवाल ये उठता है हर जलसे में मसलक के आला हजरत का नारा, मगर बरेली के रजा ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। बरेली के रजा ने ये कहा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए को। बरेली के रजा ने कहा, जिंदगी मेरी हो और सीरत आमिना के लाल का हो, आंखें मेरी हो हया रसूलुल्लाह की हो, सोऊं मैं मगर तरीका आमिना के लाल का हो। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम का नौजवान तेरा नजरिया कब बदलेगा? मेरी कौम के नौजवानों तुम अपनी फिक्र को कब बदलोगे? मेरी कौम के नौजवानों बताओ तुम अपने नजरिए को कब बदलोगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा, आप साहब कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों को सारी दुनिया में सारी दुनिया में मुसलमानों को लंबी लंबी रातें मोबाइल पे गुजारने के लिए वक्त है, मगर कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एक इंसान गरीब है, पैदल चलता है, सोचता है साइकिल
साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई सोचता है 4 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर हो जाए सोचता है अब जरा लग्जरियस कार हो जाए। साहब जैसे जैसे मिलती चली गई ख्वाहिशें बढ़ती चली गई, इंसान कब्र की आगोश में चला जाएगा। ख्वाहिशें न मर्दों की पूरी होंगी, ख्वाहिशें न औरतों की पूरी होंगी। याद रखिएगा, मगर जरूरत किसी की रुकती, जरूरत किसी की रुकती नहीं है। एक गरीब शख्स है, बीमार पड़ गया, पैसा इलाज के लिए नहीं है। इमाम साहब को पता चला, मौलाना मंसूर साहब को पता चला, कहा है बस्ती वालों, अपने गांव का एक इंसान है, बड़ा नेक है, माली एतबार से कमजोर है, बीमार पड़ गया है, अच्छे इलाज की जरूरत है। क्या ही अच्छा होता हम सब मिलकर उसका इलाज करा देते। पैसे एक नहीं थे, पूरे बस्ती वालों ने जमा होकर उसका इलाज करा दिया। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अगर आज हमारी कौम की बेटियां ख्वाहिशों की तकमील के लिए गलत चैनलों का इस्तेमाल कर रही है, आज हमारी कौम के नौजवान सिर्फ गंदे ख्वाहिशात की तकमील के लिए यूट्यूब पे साइट बनाएंगे, हुस्न का मुजाहरा होगा, नाचेंगे गाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। हो सकता है मेरा चैनल चल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। आज साहब जो ही मोबाइल खोलिएगा, बड़े बड़े जिसे आप दुनियावी स्टार कहते हैं, कोई साहब गेम का प्रचार कर रहा है, ड्रीम 11 का प्रचार, लूडो छक्का का प्रचार, क्रिकेट का प्रचार, कहा हमने करोड़ों कमा लिया। एक साहब मिले मुझसे, कहे मौलाना मेरा घर का एक लड़का पागल हो गया। मैंने कहा वजह? कहा मौलाना साहब उसने मोबाइल के जरिया ये सोचा कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, मगर पता चला करोड़ों उसके बर्बाद हो गए, तबाही उसकी जिंदगी में पहुंच गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिए अपनी ख्वाहिशात को समेटिए। याद रखिए जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। गर्मी के कपड़े हैं, जरा ठंडी के हो जाए। जलसे में आए, आपने देखा अल्लामा महबूब गौहर का बेहतरीन लीलन का कपड़ा है, क्या ही बेहतरीन कुर्ता पैजामा, क्या बेहतरीन सदरी और बेहतरीन कश्मीरी टोपी। अब आपके भी ख्वाहिशें, आपके भी दिल में ये बात बैठ गई। अब आपने भी सोचा काश मेरे पास भी ये लीलन का कुर्ता पैजामा होता, मेरे पास भी एक सदरी होती, मेरे पास भी एक बेहतरीन कश्मीरी टोपी होती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ना, ख्वाहिशात को समेटे, जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर आपने ख्वाहिशात को लंबा कर दिया, आप कहेंगे मौलाना फिर करना क्या होगा? यही वजह है, सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से बेटा बाप का दुश्मन बना, ख्वाहिशात की वजह से बीवी शौहर की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया, ख्वाहिशात की वजह से औलादे माँ बाप की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ख्वाहिशात की वजह से। कुरान ने कहा नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, जिसने अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया तो ये जन्नत की बहारें उसी के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ख्वाहिशें सिर्फ एक ही जगह पूरी होंगी। आप कहेंगे उस जगह का नाम क्या है? या उसी जगह का नाम जन्नत है। जन्नत में ख्वाहिशें सबकी पूरी हो जाएंगी, जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा, किसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अभी आप जलसे में बैठे हैं, आपने सोचा एक कप बेहतरीन कॉफी मिल जाए, दूध है तो कॉफी नहीं, कॉफी है तो चीनी नहीं, अगर सारी चीजें मिल गई तो आग नहीं है, तो बनाने वाला नहीं। मगर जन्नत में न कॉफी बनाने का टेंशन, न सेब तोड़ करके लाने का टेंशन, ख्वाहिश हुई और खा लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सारी दुनिया में जाने का तू प्रोजेक्ट बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, गर्मी की छुट्टी आएगी, पूरा परिवार मद्रास जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लाल किला जाएंगे, कश्मीर की वादी में जाएंगे, फला जगह जाएंगे, बड़ा सुकून मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, बड़ा दिल को इत्मीनान मिलेगा। कभी अपनी शरीके हयात से आहिस्ता से पूछा है, ओ
मेरी शरीके हयात, ताजमहल को देखकर बड़ा सुकून मिला, हम घूम कर आए बड़ा सुकून मिला। बीवी भी साथ हो, बच्चे भी साथ हो, माँ बाप भी साथ हो, परिवार साथ हो, घूमने में बड़ा मजा आता है। सारे लोग बैठे हो, एक दस्तरखान हो, खाने में बड़ा मजा आता है। मगर जरा तस्वूर करो कि मैदाने महशर कायम हो, बीवी जहन्नम में जा रही हो, शौहर जन्नत में जा रहा हो, बाप जहन्नम में जा रहा हो, माँ जन्नत में जा रही हो, बहन जहन्नम में जा रही हो, भाई जन्नत में जा रहा हो। बताओ जरा नक्शा सोचो, एक दोस्त जहन्नम में जा रहा हो, दूसरा दोस्त जन्नत में जा रहा हो, बताओ ईमानदारी से अच्छा लगेगा? अरे हाथ उठाकर बोले आप लोगों को अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? जरा हाथ उठाइए तो। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा? आप ईमानदारी से बताइए। ताजमहल जाने का प्लान आपने बनाया, साहब लाल किला जाने का प्लान आपने बनाया, सारी दुनिया में जाने का प्लान आपने बनाया। कभी आपने अपने घर के लोगों को जन्नत में ले जाने का प्लान बनाया? कभी जन्नत में जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया? कभी आपने अपने घर वालों से कहा माँ कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? आपने कभी अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीके हयात कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? कभी आपने अपने दोस्त से कहा ए मेरे दोस्त तू चाहता है हर लम्हा मैं तेरे साथ रहूं, बता कितना अच्छा होता कि हम दुनिया में भी साथ रहते और जन्नत में भी तेरे साथ रहते। साहब आप कहेंगे मौलाना फिर जन्नत में जाने के लिए करना क्या होगा? कुरान कहता है जन्नत में जाने की एक ही राह है, आमिना के लाल के दामन को मजबूती से थाम लो, जन्नतुल फिरदौस तेरा ठिकाना हो जाएगा। नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो, जब बात नबी की आए तो किसी की न सुनो, नबी की पैरवी करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। साहब फिर देखो जिंदगी के मजे ही कुछ और है। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन आप ईमानदारी से बताइए, जिसे 2 रोटी की जरूरत है अगर 3 रोटी खा ले तो तबीयत बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? अरे बोले जरा जोर से, तबीयत बिगड़ेगी ना? कितनी रोटियां खाने से? 3 रोटियां खाने से। जाहिर सी बात है अगर एक कपड़े की जरूरत है 2-4 कपड़े पहन ले तबीयत बिगड़ जाएगी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है हर शय को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। बाबू खत्म हो गई? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? ऑपरेटर लोग हैं, अच्छा है भाई, कम से कम ये तो चेक कर रहा है। हम लोग भी ऑपरेटर ही हैं, है ना साहब? अगर पता चले कि इस इंसान का ईमान अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है तो बरेली के रजा का थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल है। हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल है, ताकि पता चल जाए। 2 रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।